नमस्ते। बोलना और सुनना जीवन में दो काफ़ी महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं जिस पर हमारा जीवन का संपूर्ण कार्य निर्भर करता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि सुनना बोलने से अधिक शक्तिशाली होता है, जो आपकी जीवन को अग्रसर करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है और आपको ऊर्जावान बनाता है। इसलिए हम जब कभी किसी बड़े मीटिंग में होते हैं, किसी बड़े निर्णय को लेने के लिए बात करते हैं, तो हम अक्सर बोलने पर विश्वास करते हैं कि हमने क्या कहा, क्या नहीं कहा, कहीं बोलने में कुछ छूट तो नहीं गया। लेकिन हमारी सुनने का जो गतिविधि है उसे हम भूल जाते हैं। हम दूसरे की बात सुनने से डरते हैं, घड़बड़ा जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, उतावले हो जाते हैं। हम सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते, तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए आज मैं यही कहना चाहूँगा कि सुनना बोलने से अधिक शक्तिशाली होता है, जो आपको अग्रसर होने के लिए ऊर्जावान बनाता है। शब्दों से आप जिन चीज़ों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं, उन्हें आप चुपचाप शांतिपूर्वक सुनकर मौन रहकर कर सकते हैं। शब्दों से नहीं, नज़रों से बात होती है। कभी खामोशी में ही गहरी सौगात होती है। आप खामोश रहते हैं, बहुत सी बातें सामने वाले को समझ में आता है। जो कह न सके होठ, दिल कह जाता है। मौन अक्सर सच्चाई को बयां कर जाता है। बहुत सी ऐसी शब्दें होती हैं या चीज़ें होती हैं अभिव्यक्त करने के लिए, जिसे हम वोट से नहीं कर सकते। अपनी शालीनता, अपना व्यक्तित्व, अपने सादा जीवन उच्च विचार का चरित्र, वैसे शब्दों को ओठों से बयां नहीं कर सकता, लेकिन दिल तो कह जाता है। इसीलिए अगर आप मौन रहते हैं तो सच्चाई सामने वाले को समझ आ जाती है। जहाँ वाणी थक जाए, भाव जगते हैं, वहाँ मौन में छुपी होती है हर रिश्ते की दास्तान। यदि आप की वाणी जहाँ बोलते 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 आप थक जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, तो वैसे शब्दों में आपके वाणी को मौन शक्ति देती है। और जहाँ वाणी थक जाती है, वहाँ आप भाव के द्वारा, अपनी भावभंगिमा के द्वारा अपने विचारों को प्रकट कर देते हैं। इसलिए कम बोले, ज़्यादा सुने। हम जितना ही ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा समझ पाएंगे और उसके अनुरूप अग्रसर होने में हमको ऊर्जा मिलेगी। क्रोध की स्थिति में मौन रहना सबसे बड़ी दवा है। हम क्रोध के समय में मस्तिष्क एक पागलपन की दौर से गुजरता है और उसमें हम ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो बिल्कुल गलत होता है। और मैं जानता हूँ, समझता हूँ कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, तो भी मैं गलत काम कर जाता हूँ। इसलिए क्रोध की स्थिति में न तो कभी बोलें और न कोई निर्णय लें। सम्मान और समझ का संकेत हमारी मौन स्थिति होती है। मौन और धैर्य से ही सच्ची सहानुभूति हम किसी के ऊपर प्रकट कर सकते हैं। किसी ने कोई बहुत सी गलतियां कर दी और बहुत ऐसे ऐसे शब्द बोल गए जो उसे नहीं बोलना चाहिए था, जो उसके लायक नहीं था, उसकी गलती थी, परंतु हम उस पर कोई प्रतिक्रिया न दे करके मौन और धैर्य रखते हैं, तो उसके प्रति हमारी सच्ची सहानुभूति होती है और वह खुद समझ जाता है कि आज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
नेतृत्व और संयम का अन्योन्याश्रय संबंध है। मौन रहकर सही समय का इंतजार करें, यही बुद्धिमत्ता है। और हमेशा संयमित रहें, कम बोलें, ज़्यादा सुने। इससे आप नेतृत्व करने में सक्षम होंगे, आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। इसलिए आज मेरा इतना ही निवेदन होगा कि ज़्यादा सुने, समझें, उतना ही बोलें जितना अत्यंत आवश्यक है। जिससे बोले बिना काम नहीं हो सकता, जो बहुत ज़रूरी है उतना ही बोलें। मौन रहकर बिना शब्दों के ही भावनाओं की अभिव्यक्ति हो जाती है। अपनी भावनाओं और अपने अनुपम कर्म के द्वारा दूसरे को सही मार्ग पर अग्रसर करें। धन्यवाद।